अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक लैस का यूज़ करते हुए बहुत ही खूबसूरत कुर्ती डिज़ाइन करेंगे। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि मेरी कंप्लीट डिज़ाइनिंग की आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। शर्ट को इस तरह मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। अब हमने नेक के लिए मार्किंग करनी है, तो नेक की चौड़ाई मैं लूँगी 4 इंचज़, 4 इंच चौड़ा और 4 इंच ही गहरा हमने नेक बनाना है। ठीक है, नेक की लंबाई भी मैंने 4 इंच ली है। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाते हुए हमने बॉक्स बना देना है और इसके अंदर प्यारी सी राउंड शेप आपने ड्रा कर लेनी है। राउंड शेप ड्रा करने के बाद इस मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर देंगे। अच्छा, ये जो फैब्रिक निकला है इसको हम संभाल के रख लेंगे, ये हमारे काम आएगा। और शर्ट को इस तरह से सीधा करेंगे। शर्ट को सीधा करने के बाद इसके बिल्कुल सेंटर में हमने बुकरम की पट्टी को हमने पेस्ट करना है। बुकरम की पट्टी मैंने कट कर ली है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इसकी चौड़ाई 1 इंच है और इसको हमने बिल्कुल शर्ट के सेंटर में ना इस तरह प्रेस की हेल्प से पेस्ट करना है। तो इसकी लंबाई भी मैं आपको बताती हूँ। इसकी लंबाई हमारे पास है 13.5 यानी कि 13.5 इंच। 1 इंच चौड़ी और 13.5 इंच लंबी पट्टी है। अब हमने नेक की भी कटिंग कर लेनी है। डबल फोल्ड बुकरम के ऊपर हमने जो नेक के अंदर से पीस निकाला था उसको रखा है और इसके अराउंड हमने मार्किंग कर दी है। बाहर वाला नेक भी हमने ड्रॉ कर लिया है। इस मार्किंग के ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है और प्यारी सा राउंड शेप में नेक हमारे पास आ चुका है। इसको भी हमने सेंटर से इस तरह से कट कर लेना और एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इसको प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। अब हमने पट्टी को भी पेस्ट कर दिया है शर्ट के ऊपर और शर्ट को दोबारा फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस लगाई है तो पट्टी का बिल्कुल सेंटर बन गया। ठीक है, अब हमने एक और एक्स्ट्रा पट्टी कटिंग करनी है। ये ट्राउज़र के साथ की पट्टी है। इसको हमने इस तरह सीधा रखना है और शर्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखना है और इसके बिल्कुल सेंटर में ना जो हमारे पास ये क्रीज लाइन शो हो रही है इस पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लग चुकी है। अब हमने इस सिलाई के दोनों तरफ मशीन की एक एक बूट की सिलाई लगानी है। अच्छा, आप इस सिलाई को ब्रेक या चौड़ा भी लगा सकते हैं जितनी आपने पाइपिंग शो करनी हो। मैं एक बूट की पाइपिंग शो करना चाहती हूँ तो एक एक बूट की ही मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो जो हमने सेंटर में सिलाई लगाई है वो हमारी हेल्प करेगी सिलाइयों को सीधा लगाने में। ठीक है, उसको कंसीडर करते हुए मैंने सिलाइयाँ लगा दी। अब ये 3 सिलाइयाँ टोटल। अब हमने सेंटर वाली सिलाई से कटिंग कर देनी है। जो सेंटर वाली सिलाई है ना उस सिलाई के ऊपर ही मैं कटिंग कर रही हूँ और नोक पर ना आकर आपने तिरछे कट लगा देने हैं ऐसे सिलाई तक। सिलाई नहीं काटनी, जस्ट आपने सिलाई तक ही कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद शर्ट को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इस फैब्रिक को बैक साइड पे फोल्ड कर देंगे। शर्ट को सीधी तरफ से देखते हैं कि किस तरह से लगी है पट्टी। अब हमने इसको बैक साइड पे इस तरह फोल्ड करना है। इस फैब्रिक को जितनी आपने पाइपिंग शो करनी है उतनी आपने इस तरह फोल्डिंग करनी है और प्रेस की हेल्प से हमने पाइपिंग बनानी है। अभी आपने सिलाई नहीं चलानी, पहले इसको प्रेस की हेल्प से बहुत नीट पाइपिंग तैयार कर लेनी है। ये देखिए, मैंने इसे प्रेस की हेल्प से एक बूट की पाइपिंग शो की है। प्रेस करने से आपकी प्रोफेशनल लुक ना आ जाती है। अब हमने एक पट्टी तैयार की है इसके नीचे लगाने के लिए। कपड़े को फोल्ड करके उसको लगाने से पहले हमने जितना ऊपर कट ओपन रखना है ना उतना निशान लगाएंगे। मैं 2.5 इंच का कट ओपन रखूँगी 2.5 का और दोनों साइडों पर निशान लगा दूँगी ताकि बिल्कुल बराबर निशान लगे। अब हमने यहाँ पर पट्टी को रखना है तो सिलाई लगाने का मेथड भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ऊपर से सिलाई स्टार्ट करेंगे। पाइपिंग के ऊपर आपने बिल्कुल भी सिलाई नहीं लेके आनी, पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। जहाँ निशान आ जाएगा वहाँ से ना आपने पट्टी को नीचे रख के सिलाई चलानी है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको बहुत हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। अगर आप कटिंग एंड स्टिचिंग में इंटरेस्ट रखती हैं तो ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। इस तरीके से आपने नोक पर आके अच्छे से पाइपिंग को सेट करना है और फिर सिलाई लगानी है। ठीक है, बहुत स्लो सिलाई लगाएं। अगर आप बिगनर्स हैं तो बिल्कुल नीट आपने काम करना है, फिर ही काम में प्रोफेशनल लुक आएगी। इस तरीके से आपने दोनों साइडों पर सिलाई लगा देनी है। पाइपिंग को साथ साथ सेट करते रहें ताकि आपने जो प्रेसिंग की हेल्प से पाइपिंग बनाई है बिल्कुल वही शेप आनी चाहिए सिलाई लगने के बाद भी। देखें, जहाँ पे हमारी पट्टी आनी चाहिए थी, एंड होना चाहिए, वहीं तक ही हमारी सिलाई तक पट्टी आई है, कोई बड़ी छोटी नहीं हुई। ऊपर तक हमने सिलाई लगा दी है। अब हमने इसे बैक साइड से देखना है, पूरी फिनिशिंग आ चुकी है। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देनी है। तो ये है जी हमारा छोटा सा कट जो हमने नेक में रखा है।
अब हमने इसके ऊपर भी निशान लगाना है, जितना हमने ऊपर वाले नेक को अटैच करते हुए सिलाई में देना है कपड़ा, ताकि बिल्कुल परफेक्ट ना इक्वल सिलाई लगे। बड़ा छोटा हो गया तो बुरा लगेगा। अच्छा, ये कपड़े पे हमने नेक पेस्ट किया हुआ है ना, इसके अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे, थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ देंगे। और अब हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो आगे की तरफ बढ़ा देना है, और बुकरम ना हमने पाइपिंग के साथ रख के इस तरह नेक को ना सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अंदर से आपने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, ताकि बहुत अच्छी हमारी फोल्डिंग हो सके। फोल्डिंग के लिए आपने पहले इस तरह से फोल्ड करना है, फिर बैक साइड पे फोल्ड करके हैंड स्टिच कर देना है। देखें जी, कितना खूबसूरत हमारा फिनिशिंग के साथ सिंपल सा नेक रेडी हो चुका है। मैंने इसे हैंड स्टिच कर दिया और फ्रंट साइड पे मैंने बटन लगा दिए। बटन मैंने ऑरेंज कलर के यूज़ किए हैं, क्योंकि हमने लेस भी ऑरेंज ही यूज़ करनी है। इस सूट के साथ जो बॉर्डर्स आए हैं उनका कलर ऑरेंज है, तो ऑरेंज कलर की ही मैंने डिज़ाइनिंग करनी है इसके ऊपर। तो देखें जी, इस तरह से हमारा नेक कंप्लीट हुआ। देखें, नोक बिल्कुल बराबर है, कोई बड़ी छोटी नहीं है। ये कमाल जस्ट निशान लगाने का है। अगर आप थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं ना, तो आपका ड्रेस बिल्कुल दर्जी जैसा स्टिच होगा। ठीक है, अब हमने इसको पैनल्स की शेप में लेस लगानी है। तो पैनल की शेप में लेस लगाने के लिए ज़रूरी नहीं कि शर्ट को कटिंग ही किया जाए, हम एक और मेथड देखेंगे जो कि बहुत इजी है। तो हमने शर्ट को इस तरह सीधा करके बिछा लेना है, और सीधा करके बिछाने के बाद आपने अच्छे से सेट कर लेना है शर्ट को, और फिर आपने इंच टेप को लेना है और नेक के साथ आपने 2 इंच का निशान लगाना है। इस तरह 2 इंच का निशान हमने एक साइड पे लगा दिया, और 2 इंच का निशान ही हमने दूसरी साइड पे भी लगा देना है। इन निशानों को हम स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। ठीक है, और इस निशान के बाद आगे हमने 3.5 इंच का निशान लगाना है, यानी कि 3.5। ठीक है, दूसरी साइड पर भी हमने 3.5 का निशान लगाते हैं। इन दोनों निशानों को स्केल की हेल्प से हमने सीधा करके लाइंस बना देनी है। देखिए, मैंने लाइंस बनाने के बाद मैंने डार्क कर दिए, ताकि कैमरे में बहुत अच्छे से आपको समझ आए। ठीक है, ये देखें, 2 लाइन एक साइड पे हैं और 2 लाइन दूसरी साइड पे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास जॉइंट लेस नहीं है तो आप किस तरीके से जॉइंट लेस खुद तैयार कर सकते हैं। देखिए, ये लेस है। इस लेस के ऊपर ना जो सीढ़ी लेस हमें शो हो रही है ना, उसको हमने कटिंग कर देना है, और जस्ट फ्लावर वाली लेस को हम रहने देंगे। ठीक है, ये सीढ़ी वाली लेस की ना हमने इस तरह से कटिंग कर देनी है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपकी वीडियो लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। इस तरह से हमने कटिंग करके लेस तैयार कर ली है। अब हमने इन लाइंस के ऊपर लेस को इस तरह से रखना है, इस तरह से, और इसके ऊपर एक सिलाई चला देनी है। चारों लाइंस के ऊपर हमने इस तरह लेस को रख देना है और सिलाई चला देनी है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने सारी लेस लगा दी है, लेकिन इसमें ना मुझे लग रहा है कि इसकी फिनिशिंग नहीं आई इतनी ज़्यादा। तो इस लेस की फिनिशिंग देने के लिए ना, ये जो साइड पर ना थोड़ी थोड़ी जाली सी शो हो रही है ना लेस की, ये जो इसकी कटिंग करेंगे तो लेस की फिनिशिंग आएगी। जस्ट फ्लावर ही रहने देंगे और ये जाली हम निकाल देंगे। तो आपने देख लेना है जो भी लेस आपके पास हो उसको किस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे तो वो बिल्कुल जॉइंट लेस की शेप में आ जाएगी। तो इस तरह से हमने फ्लावर रहने देने, बाकी हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर देनी है। देखें जी, अब ये प्यारी लग रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि हमने किसी लेस में से ये फ्लावर निकाले हैं, ऐसा लग रहा है कि फ्लावर वाली लेस ही हमने इसके ऊपर यूज़ की हुई है। बहुत अच्छे से आपने कटिंग करनी है, ताकि बिल्कुल भी फील ना हो कि आपने कटिंग करके लेस तैयार की है। ये देखें जी, एक ही लेस के साथ हम पूरी शर्ट डिज़ाइन करने वाले हैं। नीचे ये बॉर्डर है, मैंने आपको बताया था कि ऑरेंज कलर के बॉर्डर हैं। निशात का ये सूट है और ये बॉर्डर है। अब हमने इसको यूज़ करना है दामन में। तो बॉर्डर को हमने ना उल्टा करके शर्ट के ऊपर रखना है। चलो मैं आपको रख के दिखाती हूँ। इस तरीके से शर्ट को पहले आपने रख लेना है, फिर इसके ऊपर बॉर्डर को इस तरह उल्टा करके रखना है, और बॉर्डर जो प्रिंट नज़र आ रहा है उसके साथ साथ सिलाई लगा दी मैंने, और इसको सीधा करके प्रेस कर लूँगी। और अब हमने नीचे ना लेस को उल्टा करके रखना है, इसी लेस को जो हमने ऊपर यूज़ की है ना। अब हमने कोई किनारी वगैरह कटिंग नहीं करनी, अब हमने पूरी लेस ही लगानी है। ठीक है, इस तरह रखना है बॉर्डर के साथ। और एक और पट्टी कटिंग करनी है, शर्ट के साथ की ले लें या ट्राउज़र के साथ की ले लें,
आपकी अपनी चॉइस है, कोई भी आप पट्टी कटिंग कर लें दामन के साइज़ की और इसको आगे से इस तरह फोल्ड करें और जितनी आपने लेस शो करनी है उतनी आप बाहर रखें, बाकी उसके ऊपर पट्टी रख के सिलाई लगा दें। सिलाई लग चुकी है, इस तरह देखें। ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना शर्ट की, इसको मैं कटिंग कर दूंगी। फिर लेस को फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। बैक साइड से भी मैंने फोल्ड करके ना जैसे आगे से फोल्ड की थी वैसे सिलाई लगा दी है और ये फ्रंट साइड से इसकी ना शेप आ रही है, देखें। अब हमने इसकी शोल्डर्स अटैच करने हैं। पहले मैं आपको बैक साइड दिखा दूँ। बैक साइड पे मैंने बॉर्डर लगाया और लेस लगाई है, ठीक है, जैसे फ्रंट साइड पे लगाई है। अब हमने बैक साइड के ऊपर फ्रंट साइड को इस तरह उल्टा करके रखना है और शोल्डर्स की सिलाई लगानी है। शोल्डर की सिलाई लगा देंगे, हम स्लीव्स लगाएंगे और फिटिंग कर लेंगे। बल्कि मैं आपको पूरी शर्ट रेडी करके ही दिखाती हूँ। स्लीव्स की आप डिज़ाइनिंग देख लें कि मैंने स्लीव्स को किस तरह रेडी किया है। और स्लीव के आगे भी मैंने बॉर्डर लगाया है और जितना बॉर्डर हो ना उतनी आपने स्लीव छोटी कटिंग करनी है, ठीक है। और फिर नीचे से हमने पलटे के साथ लेस यूज़ कर ली है। तो चलें मैं अब आपको शर्ट की फुल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसकी दामन की लुक है और साइड से मैंने इसको हैंड स्टिच किया है, तुरपाई जैसे बोलते हैं। आप चाहें तो साइड पर भी लेस या पलटा यूज़ कर सकते हैं। और ये इसकी स्लीव्स की लुक है, बहुत खूबसूरत लग रही है। सिंपल सी ये डिज़ाइनिंग है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी है। बैक नेक भी इसका सिंपल ही मैंने बनाया है। फ्रंट साइड से भी देखें, ट्राउज़र के साथ की पट्टी कटिंग करके ना मैंने लगाई है। तो अब मैं आपको इस शर्ट की ओवरऑल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, लेस कितनी खूबसूरत लग रही है इसके दामन में। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी वीडियो और मेरी एफ़र्ट्स पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाकर फ्रॉक डिज़ाइन की, कुर्ती डिज़ाइन की, नेक डिज़ाइन की अपलोड की हुई हैं। आप मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। उम्मीद करूँगी कि आपको ये ड्रेस भी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी खूबसूरत सी राय दें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।